दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्राप्तकर्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य ही पूछी जा रही है और आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ पूछे गए प्रश्नों को भी हम देखेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, ये सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जा चुका है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का 2025 में मिला है। कुल 4 लोगों को मिल चुका है, यानी कुल 4 लोगों को मिला है 2024 का। ये या आप याद रखेंगे क्योंकि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी तरीके से अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, यह क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कुल 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार 2024 का मिला है। इसको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कुल 4 लोगों को मिला है और इस 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। तो पहला नाम है डी गुकेश। पहला नाम जो है डी गुकेश है। यह कौन से खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों, यह जो है शतरंज से संबंधित है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखेंगे। दूसरा नाम जो है वो है हरमनप्रीत कौर। दूसरा नाम जो है वो हरमनप्रीत कौर है और पंजाब से है और ये जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तीसरा नाम जो याद रखेंगे वो है प्रवीण कुमार। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लास्ट में आपको हम करवाएंगे भी। तो प्रवीण कुमार तीसरा नाम है, जो पैरा एथलेटिक्स है, ऊंची कूद से संबंधित खेल खेलते हैं। इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उसका चौथा नाम जो है वो है मनु भाकर। चौथा नाम जो आपको याद रखना है वो मनु भाकर है और ये हरियाणा से बिलोंग करती है। ये जो है शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, एक बात और एक्स्ट्रा में याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट जो है वो मनु भाकर बन गई है। इतना याद रखेंगे। तो आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कुल 4 लोगों का नाम याद रखना है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है अर्जुन पुरस्कार। जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले तो कितने लोगों को मिला है ये आपको याद ही रखना है। तो कुल 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2024 का। इसमें से कुछ नाम जो है वो तो डेफिनेटली याद रखना है, वैसे हम इसमें सभी नामों की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला नाम जो है, अच्छा इसमें 2 एथलीट को मिला है अर्जुन पुरस्कार जो है। इसमें कुल एथलीट जो है इसमें 2 है, इसमें से ज्योति यारा जी है। पहला नाम जो है ज्योति यारा जी, याद रखेंगे ज्योति यारा जी। और यह जो है 100 मीटर दौड़ में जो है इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है 12.78 सेकेंड में यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाई हुई। ठीक है, ज्योति यारा जी के बारे में याद रखेंगे ये। और किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से याद रखना आपको। दूसरी बात जो है, दूसरी जो है अन्नू रानी, इसके बारे में क्वेश्चन को बहुत सारा पूछा जा रहा है। हाल ही में ग्रुप डी के एग्जामों में इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं ये क्या, ये भी एथलेटिक्स से है और एथलेटिक्स में जो है पूछेगा तो ये भाला फेंक से संबंधित खेलती है और ये यूपी की भी रहने वाली है। हाल ही में पोलैंड मीट हुआ है 2025 का पोलैंड मीट, इसमें ये गोल्ड मेडल जीती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने मीटर भाला फेंक में वो गोल्ड मेडल जीती है। तो ये याद रखेंगे 62.59 मीटर के साथ जो यह गोल्ड मेडल प्राप्त की है पोलैंड मीट में। ठीक है दोस्तों, तो 2 नाम आपको याद रखना है, ज्योति यारा जी और अन्नू रानी। ये बहुत ही वीवीआई है। चलिए तीसरा जो है नीतू घंगास। बॉक्सिंग में भी 2 ठो है। बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग में भी 2 खिलाड़ी हैं और ये दोनों का नाम याद रखेंगे। ये दोनों से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पहला है नीतू घंगास, ये बॉक्सिंग करती है और कितना केजी वेट में? तो 48 किलोग्राम में। ठीक है दोस्तों, दूसरा नाम जो है स्वीटी बूढ़ा। दूसरा नाम जो है वो है स्वीटी बूढ़ा। ये जो है 81 केजी में बॉक्सिंग करती है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितना केजी में करता है।
ये क्वेश्चन भी आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो स्वीटी बुरा के बारे में याद रखेंगे, ये 81 केजी में बॉक्सिंग करती है और एकमात्र शतरंज खिलाड़ी जो है, इसका नाम तो याद ही रखना है, एकमात्र शतरंज खिलाड़ी है बंतिका अग्रवाल। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बंतिका अग्रवाल जो है ये शतरंज से संबंधित खिलाड़ी है जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला है। उसके बाद है अगला नाम, देखिए टोटल 5 लोगों को जो है हॉकी में जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। इस पांचों नाम को एक साथ याद रख सकते हैं तो आपको रखना ही पड़ेगा। पहला नाम जो है वो है सलीम टेटे, दूसरा नाम जो है वो है अभिषेक नैन, तीसरा है संजय राणा, उसके बाद है जर्मनप्रीत सिंह और पांचवा जो है वो सुखजीत सिंह है। ये पांचों जो खिलाड़ी हैं ये हॉकी से संबंधित है जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसके बाद आए ये दोस्तों एकमात्र पैरा आर्चरी है, इसका नाम याद रखेंगे पैरा आर्चरी, और ये है राकेश कुमार। ठीक है, ऐसे ही आप किसी आपके रिलेटिव में अगर कोई राकेश नाम का कोई दोस्त है तो उससे भी रिलेट करके आप इसको याद करके रख सकते हैं। पैरा आर्चरी में एकमात्र खिलाड़ी है राकेश कुमार और शतरंज में जो है एकमात्र खिलाड़ी है बंतिका अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए 10 नाम जो है ये पैरा एथलीट है, आप याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं। चलिए, इसका नाम कुछ इस प्रकार है, प्रीति पाल, ये भी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। दीप्ति जीवन जी, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। अजीत सिंह, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। धर्मवीर, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। प्रणव सुरमा, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। एच होकातो सेमा, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। सिमरन जी, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। नवदीप, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। और उसके बाद जो लास्ट में है वो है नीतीश कुमार, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। कुल जो है 10 पैरा एथलेटिक्स को अर्जुन पुरस्कार मिला है। उसके बाद आइए दोस्तों कुछ नाम और भी है जिसमें 3 जो है पैरा बैडमिंटन भी है। 3 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन कौन सा है? एक पहला जो नाम है थुलासी माती मुरुगेसन, थुलासी माती मुरुगेसन। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है नित्याश्री सुमाथी सिवान, ये भी पैरा एथलेटिक्स है। और मनीषा रामदास, ये तीनों का तीनों जो है पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला है। पैरा जूडो में भी एक खिलाड़ी है जिसको मिला है, वो है कपिल परमार। याद रखेंगे कपिल परमार को जो है पैरा जूडो में अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 का। उसके बाद 2 पैरा शूटिंग से संबंधित है। पैरा शूटिंग में जो है रुबीना फ्रांसिस और मोना अग्रवाल, ये दोनों को पैरा शूटिंग के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, पैरा शूटिंग से संबंधित ये खेल खेलती है। 2 नाम जो है शूटिंग से संबंधित है जिसमें स्वप्ननील कुशाले, पहला नाम है स्वप्ननील कुशाले और दूसरा जो नाम है वो है सरबजोत सिंह। ये दोनों खिलाड़ी जो है शूटिंग से संबंधित है जिसे भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। स्क्वैश में भी एक खिलाड़ी है जो है अभय सिंह, इसको मिला है। एक नाम तैराकी में है साजन प्रकाश, इसको भी जो है तैराकी से है और ये इसको भी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और लास्ट नाम जो है अमन सेहरावत, ये कुश्ती के लिए इनको जो है अर्जुन पुरस्कार 2024 का मिला है। ये तरह दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से संबंधित अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 4 लोगों को मिला है और अर्जुन पुरस्कार जो है 32 लोगों को मिला है। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है दोस्तों अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। दोस्तों अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो है कुल 2 लोगों को मिला है। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं और आसानी से रख सकते हैं, इसको याद रखेंगे। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो है कुल 2 लोगों को मिला है, इसमें से 2 नाम क्या है, सुचा सिंह और मुरलीकांत राजा राम पेटकर, ये पैरा तैराक है और सुचा सिंह जो है एथलेटिक्स हैं। ठीक है, जिन्हें अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है। लाइफ टाइम में जो भी है वो उसको 2 ही पुरस्कार 2 ही लोगों को मिला है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है दोस्तों
द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य में एक है नियमित श्रेणी का और एक है लाइफ टाइम श्रेणी का। ठीक है दोस्तों, तो जो लाइफ टाइम है वो तो दो ही है, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार भी दो है और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का वो भी दो लोगों को मिला है। लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का नियमित श्रेणी में अगर पूछेगा तो वो कुल 3 लोगों को मिला है और तीनों नाम इस प्रकार है। तीनों नाम है सुभाष राणा, ठीक है, जो पैरा शूटिंग से संबंधित है। दूसरा है दीपाली देश पांडे जो शूटिंग से संबंधित है और तीसरा नाम जो है संदीप सागवान जो हॉकी से संबंधित है। अगर दोस्तों इसको याद रखने का एक छोटा सा हमें एक ट्रिक आ रही है, अगर आप इससे रिलेट करके रखेंगे तो शायद आपको भी जो है ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास संदीप नाम का कोई दोस्त है और दिवाली का समय है, हम संदीप को बोलते हैं शुभ दिवाली। संदीप को हम लोग बोल रहे हैं शुभ दिवाली, तो संदीप हो गया, शुभ से सुभाष राणा हो गया, दिवाली से दिवाली देश पांडे। इस तरह से आप नाम याद रख सकते हैं। तो इतना हम लोग अभी तक जाने, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में जो है कुल 3 लोगों को मिला है। उसके बाद दोस्तों द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को पुरस्कार मिला है। 2 लोग कौन कौन से हैं, तो ये है एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो। एस मुरलीधरन जो है बैडमिंटन से संबंधित है और अरमांडो एग्नेलो जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। तो कुल इतने पुरस्कार मिले हैं। अब आइए कुछ तथ्य को जान लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1991-92 में हुई थी। समझे दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है 1991-92 में हुआ था। उस समय जो है इसका जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को ध्यानचंद खेल पुरस्कार को बंद करके इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे पूछ देता है क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो राशि कितनी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं इसके लिए जो पुरस्कार इसको मिलता है, तो यह जो है इसके लिए 25 लाख रुपये आवंटित की जाती है। उसी तरह से अर्जुन पुरस्कार जो है उसके लिए 15 लाख रुपया। उसी तरीके से द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर लाइफ टाइम श्रेणी का है तो वो भी 15 लाख रुपया, और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी से है तो उसके लिए 10 लाख रुपया मिलता है। उसी तरह से अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार है तो उसके लिए भी 10 लाख रुपया दी जाती है। और चलिए दोस्तों, ये तो रहा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। उसके बाद हम लोग जो है अभी तक जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की संभावना है उससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि अन्नू रानी 2025 में पोलैंड मीट में भाला फेंक में डैश थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीती थी। कितना मीटर थ्रो के साथ जो है स्वर्ण पदक जीती थी, तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 62.59 मीटर, 62.59 मीटर यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है प्रवीण कुमार जिन्होंने 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में T64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, और यह जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। जो 4 नाम आपको बताए थे उसमें से प्रवीण कुमार भी थे, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है और ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है यह है खेल 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में किसे मिला है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में किसे मिला है, आप यहाँ देख सकते हैं और बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुरलीकांत राजाराम पेटकर
और सूचा सिंह। मुरलीकांत, राजाराम पेटकर और सूचा सिंह जो है, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम श्रेणी के लिए। दो नाम था और दोनों नाम आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है लाइफ टाइम श्रेणी में खेल 2024 में उत्कृष्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है, और पूछ रहा है लाइफ टाइम श्रेणी में। तो आपको हम बताए थे कि लाइफ टाइम में कुल 2 ही लोगों को मिला है, और वो दोनों नाम कौन सा है, तो वो दोनों नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये है एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे मिला है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। ये एक संस्था को मिला है, ये संस्था का नाम है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। 2024 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आ गया अर्जुन पुरस्कार से संबंधित ये क्वेश्चन। स्वीटी बुरा, जानते हैं इसको कि अर्जुन पुरस्कार मिला दोस्तों। दिल्ली में आयोजित IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। उसने किस श्रेणी में यह पदक जीता है। जैसा कि दोस्तों आपको हमने बताए थे, 81 किलोग्राम श्रेणी में जो है वह स्वर्ण पदक जीती है। कौन? स्वीटी बुरा बॉक्सिंग करती है। 81 किलोग्राम याद रखेंगे, इसका आंसर ये होगा। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी के लिए नियमित श्रेणी। देखिए दोस्तों, नियमित श्रेणी का पूछ दिया है। हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का उत्कृष्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता है। यहाँ पे आपको हम बताए थे नियमित श्रेणी में 3 था। संदीप को बोलेंगे शुभ दिवाली। ऑप्शन नंबर में ये है संदीप सागवान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्री संदीप सागवान। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों खेल और खेल के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंतिका अग्रवाल किस खेल में उत्कृष्ट है। तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार जिसको मिला उसमें एकमात्र शतरंज खिलाड़ी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट जो है 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जनवरी 2025 में सुश्री ज्योति यारा जी को खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस खेल से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग और शतरंज। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आंसर है इसका आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह का यूजफुल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो धन्यवाद।